कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। महाराज युधिष्ठिर के राजमहल के आंगन में द्वारिका जाने को उद्यत भगवान कृष्ण परमात्मा अपने सामने खड़ी गंगा जैसी पवित्र निर्मल महारानी कुंती की स्तुति सुन रहे हैं। श्रीमद्भागवत शास्त्र स्तुत्यात्मक भी है। इस महापुराण में जगह जगह अनेक स्थलों पर भक्त जनों ने भगवान की स्तुति प्रार्थना की है। मनुष्य को मिला हुआ वरदान है स्तुति। मनुष्य को छोड़कर कोई भी अन्य शरीरधारी स्तुति नहीं कर सकता, केवल मनुष्य ही स्तुति कर सकता है। तो जैसे अनेक वरदान मनुष्य जाति को ईश्वर ने दिए हैं, उसमें से एक यह भी वरदान महान है कि व्यक्ति स्तुति कर सकता है, भगवान की स्तुति कर सकता है। स्तुति का अर्थ क्या होता है? तारीफ। स्तुति किसे कहते हैं? तारीफ। किसकी तारीफ? भगवान की तारीफ। तो भगवान के गुणों को गाना, उसकी महानता को कहना। जब तुम भगवान की महानता को कहते हो और भगवान के गुणों को गाते हो, तो भगवान की महानता तुम में भी उतर आती है और उसके गुण तुम्हारे भी गुण हो जाते हैं। इस तरह हरि तुम्हें अपना लेता है। तुम्हारे अंतःकरण के एकांत में बैठा हुआ तुम्हारा चैतन्य सब भी तरफ से अपने को समेट कर प्रभु की प्रार्थना करने लगता है। तब उसमें प्रभु का अवतरण हो जाता है, उसमें परमात्मा आकर बैठ जाते हृदय में। और इससे धन्य और क्या जीवन हो सकता है कि तुम अपने हृदय में उसको विराजमान देखो। इसलिए तुम्हारे होठों को हमेशा उस परमात्मा की प्रार्थना में लगाए रखो। इस जीव को उसकी प्रार्थना में लगाओ। यह संसार तुम्हें कभी भी अवकाश नहीं लेने देगा। यहां बहुत जंजाल है, यहां बहुत आपत्तियां हैं, यहां बहुत बंधन है, यहां का घेरा बहुत मजबूत है। आप निकल नहीं पाएंगे। आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। एक ही उपाय है कि अपने एकांत अंतःकरण में उस श्री हरि का स्तवन, प्रार्थना, स्तुति। कथा तो सुनते ही हैं आप, और अब तो लगता है आज के काल में तो बहुत कथाएं होने लग गई। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर श्रवण तुम्हारा मनन नहीं है, तुम्हारा चिंतन नहीं है, तो फिर वो तुम्हारे हृदय में रह ही नहीं सकता। सुन लिया, भूल गए। सुनते तो हो, सच बोलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये सब तुम जानते हो। लेकिन क्या तुम्हारा अस्तित्व इन सब का आचरण करता है? तो फिर तुम्हारा जानना अर्थहीन है,
उसका कोई अर्थ नहीं, वो एक भार है तुम्हारे ऊपर। अतएव मैं आपसे बड़े आग्रह से कहता हूं, अपने हृदय में बिठा लीजिए इस बात को, कभी मत भूल जाइएगा, जन्म जन्म याद रखिएगा। तुम्हारे अंतःकरण में श्री हरि का स्तवन, स्तुतियां और प्रार्थनाएं होती रहें, ऐसा प्रयत्न करना, ऐसा कर्म करना। इसी कर्म को धर्म कहा जाता है। आइए, भगवान सुन रहे हैं कुंती की स्तुति, हम भी सुनते हैं। सारी रात कुंती माता को हमने अपनी कथा में प्रभु के सामने ही रखा। वहीं तो कथा को विश्राम दिया था कल। कृष्ण के आगे कुंती प्रार्थना करती खड़ी है। मेरे मन में ऐसा हुआ कि ये बड़ी भक्त है कुंती महारानी, सारी रात प्रार्थना करने दो, सवेरे मिलेंगे। आइए उसकी कुंती की स्तुतियों को सुने। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के आंगन में, राजमहल के आंगन में बहुत भीड़ है। आज कृष्ण विदा होने वाले, ब्राह्मण गण हैं, मंगल वाद्य बजाने वाले हैं, सुहासिनी सौभाग्यकारी सौभाग्यशालिनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सेवक गण हैं, पांडव हैं, गुरुजन हैं, मुनिजन हैं, और सबके मध्य में रथ के पास खड़े हुए श्याम सुंदर घनश्याम कृष्णचंद्र नंद नंदन देवकी नंदन मयूर मुकुटधारी पीतांबर वनमालाधारी धीरे धीरे हंसते हुए कुंती की स्तुति सुन रहे हैं। कुंती कहती है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, ओ आदि पुरुष तुमको मैं नमस्कार करती हूं। आप प्रकृति से परे हैं, कण कण के अंदर और बाहर, जीव मात्र के भीतर और बाहर रहते हैं, फिर भी अलक्ष्यम दिखाई नहीं देते। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशाम नटो नाट्यधरो यथा। ये पानी होता है ना, बरसात में सरोवर भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं, उस पानी के ऊपर हरा 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 कुछ निकल आता है, वो ढक जाता है, लील कहते हैं उसे हम लोग। तो पानी के ऊपर हरा घास छा जाता है, तो ऐसे दिखाई देता है कि ये एक मैदान है, पानी नहीं दिखाई देता है। उसी तरह माया से आच्छादित यह हृदय भीतर विराजमान आपको नहीं देख पाता। आप सभी जगह हैं, अंदर बाहर सभी जगह व्याप्त हैं, लेकिन मनुष्य अपने हृदय में रहते हुए भी आपको नहीं दर्शन कर पाता, क्योंकि माया जवनिका छन्न, वह तो मैदान देख रहा है, पानी नहीं देख रहा। न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्यधरो यथा। जैसे वो कठपुतली का खेल होता है ना, उंगलियों में डोरे पहन करके और इस तरह से उन कपड़ों के बने हुए पुतलियों को नचाया जाता है। तो पुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन नचाने वाली उंगलियां नहीं दिखाई देती और नचाने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देता। उसी तरह से इस सारे संसार का नृत्य आपकी तो उंगलियों का कमाल है, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानां
मुनीनां ममलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि श्री स्त्रियः। देखो, जो अंतःकरण के पवित्र हैं, परमहंस हैं और भक्ति योग के दाता हैं, मुनिजन परमहंस आपको देखने का प्रयास करते हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे हो कृष्णचंद्र, मैं साधारण स्त्री आपके दर्शन कैसे कर सकती हूँ? आपके तत्व को कैसे जान सकती हूँ? आप क्या हैं यह मैं कैसे समझ सकती हूँ? मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं गोविंद आपको प्रणाम करती हूँ, आप यही मेरे पास है। हे कृष्ण, ओ देवकी नंदन, ओ नंदगोप कुमार गोविंद, नमो नमः, नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजांघ्रये। ओ भगवान, मैं आपसे एक वस्तु मांगती हूं, एक वरदान मुझे दे दीजिए। देखिए, ये कुंती की स्तुति बड़ी कोमल है। श्रीमद् भागवत में पहले कुंती की स्तुति आई है, और ये कुंती की अवस्था भी प्रौढ़ वृद्धावस्था है। कुंती की वृद्धावस्था में व्यक्ति अधिक भावुक हो जाता है, क्योंकि उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं ना, फिर उसको कोई विषय भोग नहीं रह जाते, वो क्षीण हो जाता है, बहुत नजदीक आते हुए अंत को देखने लग जाता है, भयभीत भी होता है। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति अधिक भावुक हो जाता है। तो यह कुंती माता की स्तुति एक भावुक हृदय की स्तुति है, और स्त्री के द्वारा की गई स्तुति है, अतएव बड़ी कोमल भी है। कुंती वरदान मांगती, ओ भगवान, ओ गोविंद, आप मुझे एक वरदान दीजिए। गोविंद ने हंसकर कहा, क्या वरदान चाहिए आपको? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। ओ भगवान, आपसे मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मेरे जीवन में पल पल मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहें। मुझे दुख दीजिए, मुझे विपत्तियों का वरदान दीजिए। मुझे दुख चाहिए, विपत्तियां चाहिए, हमेशा विपत्ति मेरे ऊपर रहे, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान हंसने लगे, यह सारा संसार सुख के लिए प्रार्थना करता है और तुम दुख का वरदान मांगते हो? कुंती ने कहा कि हाँ, मुझे तो यही मेरे जीवन का सत्य मिला है कि जब जब मेरे ऊपर विपत्तियां आई तब तब आपने दर्शन दिए। भरी सभा में मेरी पुत्र वधू को जब लज्जित किया जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब उसने आपको पुकारा, आपके दर्शन हो गए। इस महान युद्ध में इतने बड़े वीरों के सामने मेरे 5 बालक, 18 अक्षौणी सेना के आगे मेरे 5 विपक्ष में कर्ण महारथी, भीष्म, द्रोणाचार्य, ऐसे महारथी, कृपाचार्य, जयद्रथ, ऐसे महान योद्धाओं के आगे मेरे 5 बालक, लेकिन आपने उनका नियंत्रण अपने हाथ में रख लिया। आप जगतपति मेरे पुत्र के सारथी बन गए और इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। यह आपकी कृपा है। जब जब विपत्तियां आती हैं तब तब आपके दर्शन हो जाते हैं, और आपके दर्शन होते हैं
उसको फिर भवदर्शन नहीं करना पड़ता, उसे फिर पुनर्जन्म न विद्यते, उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसी कृपा करिए, मुझे विपत्तियां दीजिए। देखिए, सुख और दुख इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है? अगर कुंती का अभिप्राय सुने तो दुख ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दुख तुम्हें ईमानदार बनाता है, तुम्हें नम्र बनाता है, तुम्हें प्रामाणिक बनाता है, तुम्हें कोमल बनाता है, तुम्हें प्रेमी बनाता है। लेकिन ये तथाकथित सुख तुम्हें प्रेमी नहीं बनाता। ये धन वैभव से सुखी लोग होते हैं ना, ये बड़े कठोर हृदय के होते हैं, क्योंकि धन वैभव जड़ पदार्थ है, इसलिए जड़ का संग उनके मन को भी जड़ बना देता है, वो जल्दी नहीं पिघलते। यहां देखिए ना, मैं दर्शन करता हूं श्रोतागणों के, जब आता जाता हूं तो जो श्रोतागण हैं वो कैसे हैं वो, लेकिन बड़े बड़े तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो यह गंगा मिलती ही नहीं। तो सुख और दुख ये दोनों ही द्वंद्व हैं, इन दोनों को छोड़ा जाना चाहिए। ज्ञानी जन इन दोनों को छोड़ देते हैं, वो सुख को भी नहीं मानते और दुख को भी नहीं मानते, वो समान और समता धारण करते हैं। लेकिन जब तक हम इन सुख और दुखों से दूर न चले जाएं, तब तक इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, यह निर्णय अगर करना है तो कुंती का मत है कि आप दुख को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि पीड़ा तुम्हें मनुष्यता देती है, पीड़ा तुम्हें प्रेमी बनाती है, पीड़ा तुम्हें कोमल बनाती है, विपत्तियां तुमको नम्र बनाती है। कितनी महान गुण वृत्तियां मिल जाती हैं दुख से। पीड़ा तुम्हें आंसुओं से भर देती है, तुम्हारे हृदय का सारा मैल आंखों से निकाल देती है, तुम्हारे हृदय को स्वच्छ निर्मल बना देती है, मल रहित बना देती है। सारा मैल पानी होकर के आंखों से गरम 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 निकल जाता है। इसलिए वह पीड़ा धन्य है जो पीड़ा तुम्हें मनुष्यता देती है, तुम्हें प्रेम देती है, तुम्हें कोमलता देती है, नम्रता देती है, समर्पण देती है, शरणागतता देती है। वो पीड़ा महान है, दुख महान है, इसलिए कुंती ने दुख मांगा। तुम्हारे जीवन में भी दुख हो तो रोना मत, भगवान ऐसे आकाश की तरफ आंख करना, हाथ जोड़ देना और कहना कि ओ जगदीश्वर, ये पीड़ा नहीं, तुम्हारी कृपा की वर्षा है, ये तुम्हारी दया है, तुम्हारी करुणा है, ये पीड़ाएं तुमने मुझे मनुष्य बनने के लिए भेजी है। नहीं तो वेदव्यास भगवान स्वयं कुंती के मुंह में, हृदय में ये बात कैसे रखते, विपदा संतु न शश्वत, कैसे रखते? तो कितनी महत्वपूर्ण होती है पीड़ा। लेकिन पीड़ा को भी पचाया जाता है। पीड़ा तुम्हें असमतोल बना दे, तुम्हें डगमग डगमग कर दे, तुम अपना विवेक ही भूल जाओ। नहीं, पीड़ा तुम्हें अधिक विवेकी बनने को कहती है, क्योंकि उसे पीना पड़ता है, उसे सहन करना पड़ता है, और सहनशीलता धर्म है। जिस व्यक्ति के जीवन में सहनशीलता नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म हो ही नहीं सकता,
क्योंकि धर्म की वृत्तियों में एक तितिक्षा भी है। तितिक्षा, सहनशीलता। जिसके भीतर सहनशीलता नहीं है, उसके भीतर धर्म हो ही नहीं सकता। कुंती माता ने मांगा और कहा, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमानः मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिः रेधमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। ओ भगवान, मैं आपसे इसलिए पीड़ाएं मांगना चाहती हूं, क्यों कि मैं अकिंचन होना चाहती हूं। अकिंचन वह जिसे किसी का सहारा नहीं, उसे अकिंचन कहते हैं। इस संसार में, हे भगवान, कुंती महारानी कहने लगी, इस संसार में 4 नशे हैं। एक तो कुल का नशा, एक धन का नशा, एक विद्या का नशा और एक सुंदरता का नशा। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतः, श्री, ये 4 नशे हैं। आप जानते हैं, जब आदमी नशा करता है तो अच्छी तरह चल नहीं सकता। जब आदमी नशा पी लेता है तो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, सोच नहीं पाता, क्योंकि ये नशे के परिणाम हैं। विवेक भूल जाता है। तो ये 4 नशे व्यक्ति के अंदर होते हैं। एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुलवान हूं, मैं बहुत ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, मैं आदिवासी नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, ऐसे कहता है। यह भी उसके अभिमान का कारण बन जाता है। एक तो कुल का नशा, मैं बड़े खानदान का हूं। एक धन का नशा, जैसे जैसे वैभव बढ़ता है वैसे वैसे सत्ता बढ़ती है और उसका नशा आता है व्यक्ति को। वो सोचता है कि मैं किसी से कम हूं, वो सबसे आगे निकलना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूं। ये नशा है उसका। व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर ये श्वासें बंद हो गई तो व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी वृद्धावस्था को यौवन में बदल सकता है? क्या कर सकता है वह? क्या ऐसी दूसरी नई आंखें लगा सकता है अपने हृदय पर? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसे यह हो जाता है कि मैं सब कर सकता हूं। यह नशा है, ऐश्वर्य का नशा। और विद्या का भी नशा होता है। और आपको मैंने कहा, उसे ध्यान रखिए, नशे में आदमी कुछ भी बराबर नहीं कर पाता। विवेक भूल जाता है, चलना फिरना बोलना भूल जाता है, सुनना समझना देखना भूल जाता है। नशे में डूब जाता है ना, इसलिए सभी इंद्रियां और सारा ही अस्तित्व मदमत्त हो जाता है। विद्या का नशा, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने यह पद प्राप्त किया है, मैं बैचलर हूं, मैं मास्टर डिग्री है, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। यह नशा है। और एक सुंदरता का नशा। ओ भगवान, जो इन नशे में डूबे रहते हैं, आप उनको दर्शन नहीं देते। आप तो अकिंचन व्यक्तियों को दर्शन देते हैं। आप अकिंचन व्यक्तियों के द्वारा देखे जाते हैं। इस तरह कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की। एक बार बोलिए, गोवर्धन नाथ की हरि ओम।